الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين اللهم إياك نعبد وإياك نستعين الصلاة والسلام بالتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأولاده الطيبين الطاهرين المعصومين ثم الصلاة والسلام على الصديقة المباركة الرازية المرزية عالمة غير معلمة बल्कीस हुजरत तकदीस जलाल व आसियत तकमील वल कमाल उम्मुल किताब उम्मुल कुरान उम्मुल आइमा उम्मुल अनवार उम्मुल मासूमीन उम्मे अबीहा अस्सय्यदा फातिमा ज़हरा वलअनल्लाहु तआला अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाला हक़ सुब्हानहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअक हुवल अब्तर बुलंदतर सलावत दुआए मालिकाने इज़्ज़त बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमा। अल्लाह बानी मजलिस की ये कावश ये अकीदत अपनी बारगाह में कबूल फरमा। रात की इस पहर में जितने सामीन सफ़े अज़ाब अजर रिसालत की अदायगी के लिए मेरा मालिक हर एक नमाजी की ये इश्क की नमाज कबूल फरमा। मिंबर के मुसल्ले से जो अजान दी गई हर एक मुअज्जिन की गवाही कबूल फरमा। आखिरी सांस तक अकीदा विलायत पे इस्तकामत नसीब फरमा। मौत की हिचकी हो ज़ुबान पे विरद अली वलीउल्लाह जारी फरमा। काबर की पहली रात हो ज़ियारत अमीर नसीब फरमा। क़यामत की सुबह हो शफ़ाअत शबीर नसीब फरमा। मरने से पहले रोज़ा हुसैन की ज़ियारत नसीब फरमा। वक्त के बाद शाम ज़हूर में ताजील फरमाए। हमें मालिक की नुसरत करने की तौफीक अता फरमाए। दुआएं कबूलियत तक पहुँचाएँ, जितनी बुलंद हो सके उतनी सलवात पढ़े। अल्लाह हुक्म है कि गुफ्तगू इज्जतमाब शहजादी पे की जाए जिसकी हकीकत पढ़ने के लिए लहजे का तौहीद होना जरूरी है। मैं सबसे पहले मिंबर पे आगाज़ गुफ्तगू में अपनी कम इल्मी का एतराफ़ करते हुए और सैयदा की दहलीज से मांगी हुई खैरात पे एतमाद करते हुए ये जुमला ज़रूर कहूँगा कि किसी बशर में ताकत नहीं कि वो हकीकत सैयदा पर सके। इस बीवी की मदद के लिए लहजा तौहीद हो, लफ्ज़ कुरान हो, समात रसूल की हो। फिर कोई बताए कि सैयदा किसे कहते हैं। जिसकी तस्बीह के दाने गुनहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बनाए उसे ज़हरा के जो समझ के बोला जिसे बात समझ में नहीं आई उसके लिए बात की वजाहत कर देता हूँ। इस्तिखारा है अल्लाह से मशवरा। इस्तिखारा होता है तस्बीह से। तस्बीह मंसूब है सैयदा से। जिसकी तस्बीह के दाने गुनहगार को रहमान से मशवरे के काबिल बना दे उस शहजादी को ज़हरा कहते हैं। इस बीवी का नाम नामी इसमें गिरामी जब लिया जाता है तो एक लफ्ज़ साफ होता जाता है बतूल। बतूल इस बीवी का नाम नहीं, बतूल इस बीवी की कुनियत भी नहीं, बतूल इस बीवी का लक़ब नहीं, बतूल इस शहजादी का ओहदा है।
जैसे मर्दों में खिलाफत, नबूवत, रिसालत और विलायत होती है, खवातीन की दुनिया में अल्लाह ने एक ही होता रखा जिसे बतूल कहते हैं। कोई मस्तूर नबी नहीं, कोई खातून रसूल नहीं, कोई मस्तूर वली नहीं। आलम खवातीन में एक ही होता है बतूल। उधर 5 होते हैं, नबूवत, खिलाफत, रिसालत, विलायत, इमामत। इधर एक होता है बतूल। कराची अगर इंसाफ करे ये एक है, इधर 5 के बराबर। जिसका हाथ नहीं उठा, मैं खिलाफत भी बतूल के दरवाजे पे दिखाता हूँ, मैं नबूवत भी बतूल के दरवाजे पे दिखाता हूँ, मैं इमामत भी बतूल के दरवाजे पे। बतूल आलम ख़वातीन का एक वाहिद होता है और कोई मस्तूर अपनी मर्जी से बतूल नहीं बनता। आवाज बोलिए। जैसे कोई मर्द अपनी मर्जी से नबी नहीं बनता, कोई मर्द अपनी मर्जी से रसूल नहीं बनता, कोई खातून अपनी मर्जी से बतूल नहीं बनता। नबी भी अल्लाह बनाता है, बतूल भी अल्लाह बनाता है। कोई औरत इबादत करेगी, आबिदा हो जाएगी, तकवा इख्तियार करेगी, जाहिदा हो जाएगी, बतूल नहीं। इसलिए कि बतूल के लिए ज्यादा तस्बीह, ज्यादा इबादत नहीं, बतूल बन की आती है, आके नहीं बनती। अहले जुबान मेरे सामने तो शरीफ उर्दू का एक जुमला पढ़ने लगा और यहाँ कदर नहीं होगी तो फिर पूरे मुल्क में ये पढ़ा ही नहीं जाएगा। बतूल कहते किसे है? एक सतर में बंद कर देता हूँ कि बतूल किसे कहते हैं। शरीयत में जिस मस्तूर को नमाज के लिए वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल बोला। जो हाथ उठाए मालिक हुसैन जिस मस्तूर को नमाज वजू की जरूरत ना हो उसे बतूल कहते हैं। जो हर लम्हा पाक रहे, जो किसी चीज से पाक ना हो बल्कि चीजों को पाक करे, उसे बतूल कहते हैं। अगर मेरा कोई सुन्नी भाई बैठा हो तो उनकी किताबों से लफ्ज़ बतूल की वजाहत कर देता हूँ। सही बुखारी में बाब मनाक़िब फातिमा में लिखा है कि एक दिन मदीने की औरतें इकट्ठी होकर नबी के घर आई और एक नबी की बीवी से आके पूछा कि तू भी इसी घर में रही है, ज़हरा भी इसी घर में रही है, तू बीवी हो के बतूल नहीं, वो बेटी हो के बतूल नहीं। आखिर राज क्या है? वो नबी की बीवी देख के कहती है मैं बताऊं ये कितनी पाक है। जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम दिया और असर के लिए फिर मुसल्ले पे गई। जोहर पढ़ के हसन जैसा इमाम आया, असर के लिए ये फिर मुसल्ले पे आया। इनकी हाँ बच्चे बिस्तर पे नहीं आते, मुसल्ले पे आते। कौन शिया है जिसे नहीं पता कि इमाम हसन का नज़ूल कब हुआ था? 15 रमजान को ज़ोहरैन के वक्त। ना बीबी का रोजा टूटा, जो हाथ उठ सकते वो उठे। ये मुझे दाद नहीं ताईद है सैयदा के। आज हक बनता है 2 रबीउल अव्वल का जो दिन गुजरा, आज हक बनता है जनाब सैयदा पढ़ना, क्योंकि आज ही के दिन सैयदा के दरवाजे में दहशत गर्दी हुई। हम बताएं मुसलमानों को कि सैयदा के दरवाजे की इज्जत क्या। शिया मिंबर से पढ़ा गया सलमान दाढ़ी से झाड़ू देता था। ये पढ़ा गया या नहीं? मैं आज पहली बार कराची में जुमले की तरदीद करने लगा। झाड़ू नहीं देता था। झाड़ू वहां दिया जाता है जहां गंदगी का एहतमाम, जहां सितारा गिरे और अल्लाह कसम खा ले। अगर कराची में अकीदा सुना जाता फिर मैं अकीदा पढ़ने लगा हो। झाड़ू नहीं देता था, ज़हरा की दहलीज में सजदा करता था। मस्जिद
से मोहसिन अजान देता था, हैया अलल फलाह, हैया अलल सलाह, ये सीधा जाता बतूल के दरवाजे पे, पहले वहां सजदा करता, फिर वहां सजदा करता। एक दिन एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, पहले सलमान तेरी बेटी के दरवाजे पे जाता है, फिर मस्जिद की सफों में आता है, इससे पूछ पहले वहां क्यों जाता है? रसूल ने कहा, सलमान जब मुअज्जिन अजान देता है, बजाय मस्जिद में पहले आने के, तो पहले ज़हरा के दरवाजे में क्यों जाता है? सलमान का इन्हें समझाना चाहता हूं, मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल। राजी रहे बीबी दा बाबा, बीबी राजी रहे बीबी दा बाबा, अल्लाह राजी हो जाएगा। रहे हसनैन दा बाबा, नारा हैदरी। मस्जिद में अल्लाह तब राजी होता है जब घर में बतूल राजी होती है। अकीदा अगर जुबान से पढ़ सको तो फिर ताईद का हक अदा करना, इसका मतलब है कि अल्लाह को राजी करने के लिए पहले बतूल को राजी करना पड़ता है। तो अब पता चला राजी अल्लाह सजदों से नहीं होता, बतूल को राजी करने से। जिसने सैयदा को राजी, ये है अल्लाह की रजा का म्यार। अभी तो पढ़ाई नहीं गया कि दहलीज सैयदा क्या है। जहां रसूल रुकते थे, इजाजत मांगते थे। ये जुमला पहली बार मेरी जुबान से तो नहीं सुना, पहले सुना है ना। इजाजत मांगते थे। मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि रसूल काबा जाते हुए इजाजत मांगते हो। खाना काबा के दरवाजे में खड़े हो कहते हो, मेरे अल्लाह इजाजत है मैं आ जाऊं। मस्जिद के दरवाजे पे कहती हूँ, मेरे अल्लाह इजाजत है मैं आ जाऊं। वही दरवाजा है सैयदा का, जहां रुक जाते थे और पहले इजाजत मांगते थे। कराची बोले ना बोले मैं अकीदा पढ़ने लगा हूं। मुझे 2 जगहों पे नबी रुकते हुए नजर आए। एक मेराज के पर्दे के बाहर रुके थे, एक ज़हरा के दरवाजे के बाहर रुके थे। अब हमें बताओ, वहां बतूल रहती है या यहाँ तो ही? आज का दिन इज्जत दहलीज पढ़ी जाए, मैं कुछ भी ना पढ़ूंगा, सिर्फ बीबी की चौखट की इज्जत करूंगा कि उस दरवाजे की इज्जत क्या थी जहां मुस्तफा जैसा नबी रुक जाता। हदीसे की हर घर में पढ़ी, बरकत के लिए पढ़ी जाती। और कभी भी हदीसे की तलावत ना छोड़ना। बादशियों ने ये गलतफहमी फैलाई है कि हदीसे की सनद ठीक नहीं। जिसने ये बात कही है उसके शजरे की सनद ठीक नहीं। हदीसे की तलावत ना छोड़ना। हदीसे की सामने क्या जुड़ रसूल ने सैयदा से कहा थी बिल की सारी जमान, मुझे चादर ऐसा ही है। इंसाफ करना, मैं दलील पढ़ने सिर्फ एक लफ्ज पढ़ूं और देखूंगा कि मजमे में कौन से तौर पे जाऊंगा। कमली वाले ने कहा सहारा मुझे चादर दे। बादशाह हुसैन से बोला जिसके कांधे पे कमली थी, जो 2 चादरें पहले रखे हुए थे, वो भी कह रहे सहारा मुझे चादर दे। किस लिए? सुभान अल्लाह। अल्लाह। लोग समझते हैं कि शायद माअज़ल्लाह बीमारी की वजह से, बुखार की वजह से सर्दी लग रही थी। ये मज़हब अहले बैत का अकीदा है। हाँ, ये दूसरा अकीदा है कि जबरील पर मिले और चक्र और कहे इकरा।
हमारे यहाँ ये अकीदा है कि जनाब खदीजा पर कभी नौफल से जाके कहे और वो कहे कि मुबारक हो तेरे घर वाला नबी बन गया। अहले जुबान में कदर होगी खतीब आले मोहम्मद की बिला अज़र सज्जादी का जुमला अल्लाह जुमले का सवाब की बिला गुरु को पहुंचा। वो कहते हैं वर्के को पता चलेगा कि नबी है, किताब को पता ही नहीं कि रबीउल अव्वल में रिसालत पढ़नी है मेरे भाइयों ने, तो फिर अच्छे तरीके से पढ़ना। हमारे यहाँ मज़हब अहले बैत में ये अकीदा रिसालत नहीं है कि जबरील ने कहा मैं पढ़ाता हूँ। अगर आप ये अकीदा रखेंगे तो फिर आपको दरूद ताज बदलना पड़ेगा। दरूद ताज में पढ़ते वल्लाहु आसिमहु व जबरील खातिमहु। जबरील तेरा खातिम है, जबरील तेरा नौकर है। नौकर की जुर्रत क्या कि वो सरदार को पढ़ाए। फिर कहते हैं कि शिया इज्जत नबी नहीं पढ़ते। आप जबरील को नबी का उस्ताद समझते हैं, हम जबरील को अली का शागिर्द समझते हैं। और जो जबरील अली से पढ़ता है वो अली मिंबर पे बैठ के कहता है हाज़ा सिफ़तुल इल्म हाज़ा लुआब रसूलुल्लाह। ये जो मेरे सीने में इल्म है ये अली का नहीं, ये रसूल के लुआब का असर है। इतना कहना था मजमे से कि बंदा उठा उसेगा, इसका मतलब तेरा कमाल तो कोई नहीं, ये तो नबी के लुआब की वजह से है। अली की वजह उसको फखरो चुप निकल यहाँ से, अभी लुआब बोला है लहू कुछ भी नहीं पढ़ा गया, कुछ भी नहीं पढ़ा गया और इतना कुछ हो गया। अभी तो अली पढ़ा ही नहीं गया। आपकी हदीस में किताबों से साबित न करूं, जिंदगी में मिंबर पे ना हो। रसूल ने कहा या अली अगर मुझे लोगों के बहकने का अंदेशा है तेरे वो फज़ाइल पढ़ता। तो या रसूल जब पढ़ने ही नहीं थे तो फिर ये हदीस क्यों कही? रसूल ने ये हदीस कह के दुनिया को बता दिया अली के कोई फज़ाइल ऐसे हैं जिससे बंदे बहक जाते हैं। अभी वो फज़ाइल ऐसे अभी तो इंतजार है कि अली का बेटा आए और फिर वो अली पढ़े। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा। रसूल ने ये नहीं कहा कि मुझे सर्दी लग रही है, रसूल ने कहा मुझे चादर। हदीस का नाम भी हदीस सैयदा नहीं, हदीस किस्सा चादर वाली हदीस। हर घर में पड़ी है हदीस किस्सा, आपने लाखों दफा पढ़ी। बीबी ने चादर उड़ाई, नबी ने कहा अब मैं सुकून महसूस करूं। जिसकी चादर नबूवत को शिफा दे। क्या बात है? सैयदा की चादर में राज क्या था? नबी के बदन में आई, नबूवत अपने ही घर में छुप गई। क्या खालिस्तान प्योर अकीदे वाले बंदे सुनना, बिल्कुल खालिस अकीदे वाले बंदे सुनना। थोड़ी देर बाद पहला शहजादा, नाम इसका है शहजादा या मुसद्दाद हासिल। उन्होंने आकईनी अशम मोइंदा करा है तम चाहिए अम्मा कहीं से नाना की खुशबू। नजर क्यों नहीं आए? ये आम शहजादा नहीं, क्या बात है। इसने बचपन में माँ की गोद में बैठ के लो पड़ी है। जो फर्श पे बैठ के अर्श देखता था उसे घर में नाना नजर क्यों नहीं?
इसका मतलब ये चादर वो है जिस पे इमामत की नजर भी रुक जाती है। इसके अंदर इमामत की नजर भी नहीं जाती। क्या बात है, क्या ये नहीं कहा कि अम्मा कहीं से नाना का वजूद महसूस कर, नहीं, खुशबू सकता यही है ना। बीबी ने इशारा किया वो चादर के नीचे है। सुभान अल्लाह। हसन चादर के करीब गए, जाके कहा हल अताज़ुनी अदखुलमा का चादर के साथ इजाजत है चादर के नीचे। रसूल ने चादर उठाई, हसन चादर के नीचे। छोटा शहजादा आ गया, अम्मा नाना की खुशबू आ रही। मैं तो वो हदीस पढ़ रहा हूं जो तुम्हारे हर घर में पढ़ी। बीबी का सिर्फ नाना नहीं, साथ भाई भी। अच्छा, मौला हुसैन ने आगे ये नहीं कहा अम्मा नाना की और हसन की खुशबू आ रही। इनकी खुशबू एक ही है। अम्मा नाना की खुशबू आ रही, फरमा चादर के नीचे खुशबू। हुसैन कह रही इजाजत मांगी चादर के नीचे। अब आ गया साहिब मिंबरे सरूर, कायनात के अलूम का मालिक सैयदा इब्न अम की खुशबू आ रही। फरमाया साथ दो बेटे और बाबा चादर के नीचे। मैंने आपको वो हदीस की कहानी सुनानी जो आप रोज पढ़ते हैं, मैं रात पढ़ने लगा। हसन आए सैयदा से पूछा, हुसैन आए सैयदा से पूछा, अली आए सैयदा से पूछा, हुसैन नाना के पास आए, सीधे अली नाना के पास आए। तीनों इमामों ने पहले आके ज़हरा से पूछा, ज़हरा ने दिखाया तो उधर गए। ये तीनों इमाम हैं। इमाम कहते हैं रास्ता दिखाने वाले को, जो उम्मत को रास्ता दिखाए उसे इमाम कहते हैं। जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे ज़हरा। जो तीन इमामों को रास्ता दिखाए उसे सैयदा। हदीस है किसी घर में पड़ी है, हवाला देने की जरूरत ही नहीं, किताब किसी से मांगनी नहीं पड़ेगी। आपकी मोबाइल में ऐप मौजूद है, हदीस है किसी पूछा नाना से इजाजत है आए। तीनों इमाम बगैर इजाजत की चादर के नीचे नहीं गए। ऐसा ही है। अब मैं पहले एक दावा करने लगा, दलील देने। ये जो हुसैन चादर के नीचे आए, ये वही हुसैन ने जो रसूल सजदे में थे। वही हुसैन है ना। मुझे किसी एक किताब से साबित करो कि इसे नमाज में आके नबी का कांधा पकड़ के हिला के कहा नाना इजाजत है मैं तेरी नमाज में आ जाऊं। जो नमाज में बगैर इजाजत के गया, चादर में इजाजत लेके आया। अब मुझे जुमला कहने देना, वो नमाज किबरिया है, ये हिजाब है किबरिया। वो नमाज किबरिया है, ये हिजाब है किबरिया। जब पंचतन चादर के नीचे आ गया तो रसूल ने चादर बना। अब चादर आगे पंचतन के ऊपर अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए हलमत, ये है मेरे अहले बैत। जो चादर के नीचे खाना काबा के ऊपर भी गिलाफ ऐसा नहीं। इसकी हिस्ट्री क्या है उलमा से? जब हजरत इब्राहिम ने खाना काबा को दीवारें उठाई, बनाया नहीं था, खाना काबा पहले से मौजूद था, दीवारों को बुलंद किया, बुनियादें मौजूद थी, एक कमरे की सूरत। लोगों ने अल्लाह के घर की ज़ियारत करने के लिए काफिले आने शुरू हो गए। उस दौर के जाहिलों ने काम किया, उन्होंने एक नकली घर बनाया और अपने लोगों को शहर के बाहर खड़ा कर दिया। जब भी कोई काफिला आता
क्योंकि उनके पास चढ़ावे होते थे जो उन्हें हदिया करना होता था अल्लाह के घर। उनसे पूछे अल्लाह का घर कहाँ है, तो नकली घर की तरफ गए, दौलत के लालच में। खुदा का हुक्म आया, इब्राहिम हाजिरा से कहा इस घर में अपनी चादर डाल। बीबी हाजिरा के पास स्याह चादर, बीबी ने उस घर पे स्याह चादर डाल दी। सतर बड़ी बरीक है, सतर का हक अदा कर। खुदा ने का घर पे चादर डाल दिया, हाजिरा ने स्याह चादर घर पे डाल दी। आज भी जिस घर पे स्याह चादर है वो अल्लाह का घर है। घर पे स्याह कपड़ा रखना अल्लाह की सुन्नत है। स्याह चादर है ये अल्लाह का नाम है। जो बाहर हैं ये नकली। क्या बात है, लोगों को पता चल गया चादर वाले असली हैं। बाहर वाले ये है मेरी अहले, मेरे खास इनका गोश्त दमी, इनका खून मेरा। अच्छा इन पंचतन में से बड़े कौन थे? रिसाल से मालिक थे, तो हक ये बनता था कहते मेरा खून इनका खून। ऐसा ही मेरा खून इनका, मेरा गोश्त नहीं, इनका गोश्त इनका खून, इनका खून मेरा खून, इनका नहीं, इनका खून। पंजाब का कोई देहात होता, मैं किसी मज़ाफ़ात में पढ़ रहा होता, बादशाह हुसैन की इज्जत के समय जुमले से गुजर जाता। कराची मुझे मजबूर कर रहा है मैं जुमला यहाँ पढ़ूं, यहाँ कदर होगी जुमले की। नबी ने कहा इनका खून मेरा खून, इनका नहीं। अब मैं लफ्ज़ खून दरमियान से निकालूंगा और बात खुल के सामने आ जाएगी। इनका खून मेरा खून नहीं, खून निकाल दिया, इनका मेरा। तूने ये क्यों नहीं कहा कि मेरा इनका? फरमाया मेरे कई ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं होगा जो मेरा नहीं इनके कई ऐसे होंगे। जियो 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 मौला सलामत रखे, जियो जियो। मेरे बहुत ऐसे होंगे जो इनके नहीं होंगे, इनका एक भी ऐसा नहीं है जो मेरा जैसा, जो मेरा नहीं होगा। मेरे कई होंगे जो रबीउल अव्वल मनाएंगे, मुहर्रम में नहीं आएंगे। इनका कोई भी नहीं होगा जो मुहर्रम में आए और रबीउल अव्वल में आए। चाँद हो गए ना रबीउल अव्वल का, अब आएंगे जुलूस नबी के। शिया पूरे मुल्क में किसी थाने में जाकर दरखास्त नहीं देगा कि ये जुलूस हमारे घर के आगे से न गुजरे।
के साथ हैं। बंदे हुसैन का जुलूस रोकते हैं, वापस ले जाओ, हमारा ताल्लुक यजीद है। हमने हुसैन का जुलूस निकाला, मौलवियों ने एक इख्तिलाफ पेश की, नहीं थी, जुलूस नहीं निकालना चाहिए, जो करता है अल्लाह करता है। मौलाना फजलुर रहमान जुलूस क्यों निकाला है? जो करता है अल्लाह करता है। पूरे मुल्क के मजहबी क़ियादतें सड़कों पे आ गई हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च हो रहा है। इस मिंबर का किसी सियासी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन नौजवानों की नुमाइंदगी करते हुए पैगाम देना चाहता हूँ। ये जुलूस किस बात का है? कहते जी ये जो हाकिम तख्त पे बैठा है ये इसे अहल नहीं है। हम भी तो इसीलिए सड़कों पे आते हैं। जब मोहम्मद के बाद बैठा था वो अहल नहीं था। चोर पकड़े हैं नैब से, हमने मालिक गैब से पकड़ना है। अभी तो फदक का एहतसाब आ गया। रहमान ने ये भी बयान दे दिया, उन्होंने कहा कि हमने खरूज इसलिए किया है, हमने तो बैयत ही नहीं की थी। इसका मतलब तो मान गया ना, जो बैयत ना करे वो जुलूस निकाल लेता है। अभी तक खुलेगी, अभी रबीउल अव्वल जुलूसों की आमद शुरू हो जाएगी। पिछले साल तो मेरे अहले सुन्नत भाइयों ने घोड़ा भी निकाला था। ऊंट तो अक्सर निकलते जी। ये ऊंट क्यों निकाले? मैंने एक मौलाना अपने दोस्त थे, मैंने पंजाब में उनसे पूछा, मैंने ये ऊंट क्यों निकाले? ये ऊंट ये है मिसाल से माप जिस पे सवारी करते थे ना, ये उसकी शबी है, करना चाहिए, मलिकून करना चाहिए। मैंने कहा जिस ऊंट में थोड़ी देर के लिए नबी बैठे उसका एहतराम हो जाता है, और जो मोहम्मद के कांधों में बैठा इज्जत है रिसालत भी हमसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता। जितनी मर्जी खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस कर लो, सबसे ज्यादा बड़े मुहावजे खत्म नबूवत हम। इसलिए कि आज तक जितने भी झूठे नबी बने उनमें कोई भी अली वलीउल्लाह नहीं बनता। इसलिए कि हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद दरवाजा खुला नहीं छोड़ा, अली वलीउल्लाह का ताला लगा दिया। हमारा अकीदा नबूवत बचा दिया, हम खत्म नबूवत में पैदा दे रहे हैं। हमें खबर है कि जब हमने अली को नबी नहीं माना, हमारी किसी किताब में ये हदीस ही नहीं है
कि नबी ने कहा था कि मेरे बाद कोई नबी तो वो होता जब होना ही नहीं फिर क्यों होता। तमाम हो गया, मौजूद फैलता चला गया। इज्जत आले रसूल की कसम, जितना मर्जी घरों में बैठ के तासुब कर लो, हमसे ज्यादा, क्योंकि हमें नबी ने जहां गदीर पे रोका था हमने नहीं देखा कि तख्त किसके पास, ताज किसके पास, हुकूमत किसके पास, लश्कर किसके पास। हमें पता है कि हम गदीर पे खड़े, ज़हूर तक हमने गदीर पे रहना। मेरी कौम का नौजवान सीना तान के जिया करो। एक लम्हे के लिए भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफिस में एक लम्हे के लिए शर्मिंदा होकर अपना तारुफ करवाते हुए ना छुपाना, मैं शिया नहीं। बहाने बहाने से अली की बात किया, दोस्तों को चाय पे बुलाओ अली सुनाने के लिए। मीडिया की तरक्कियों ने बड़ी आसानियां पैदा कर दी हैं, बहुत तेजी से हदायत फैल जाएगी अगर मेरी कौम का जवान जुम्मत बहाने बहाने से लिखी बात। दोस्तों के दरमियान बैठो, किसी तफरीही मकाम पे गए हो, थोड़ी देर के लिए भी टाइम मिले, फौरन अली की बात दिल खोल के ऊंचा बोल के दुश्मनों का दिल रोल 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 के नारा तुम्हारे अकीदे की सच्चाई के लिए यही बात काफी है, लोगों के इमाम थे, तुम्हारा है। कितना फर्क है। बड़ा अच्छा लफ्ज सुना, बहुत कमाल सुना। अगला जुमला फिर मैं आपको कमाल का सुना। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। लोगों के पास जितने हैं वो नबी के हैं, हमारे पास जितने हैं वो नबी से। लोगों के पास नबी के सहाबा, नबी के रिश्तेदार, नबी के करीबी, हमारे पास के वाला चक्कर ही कोई नहीं। हमारे पास या अली अंत मिन्नी, ऐ अली तो मुझसे, अल फातिमा तो बस तो मिन्नी, फातिमा मुझसे, हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे, हसन मिन्नी, हसन मुझसे। उधर के है इधर से है, दरूद के वालों पे नहीं होता, से जिंदगी बाकी मुलाकात इंशाल्लाह कल गुलबर्ग में और फिर कल रात ही काजमैन में आपके सामने हाजिरी और सलाम रखना। जिंदगी में कभी अपने रहबर के मामले में शर्मिंदा ना, साथ तो हम तब झुकाएं अगर अली ने कहीं हमें शर्मिंदा किया।
सोचो कभी नाज ना करें। इनकलाब का दौर है, हम ज़हूर के करीब जा रहे हैं। हमने सिर्फ इंतजार नहीं करना, रास्ते को हमवार भी करना। हमने ये नहीं कहना कि हमारा मालिक आए और हमें भी बचाए। हमने गदीर का ये पैगाम बचाना है ज़रूरत। इसका ये सर देना पड़े तो घर देना पड़े, औलाद देनी पड़े। साहिबुल असर ज़मान के ज़हूर तक अपने आप को सीसा पिलाई दे। मेरी मालिक फरमाती अगर तूने ऐसे अकीदा बचा तू मेरे आने से पहले मर गया तो तू नहीं आएगा, मैं तेरी कब्र इमाम से मोहब्बत। इतना सबको जान सारे मानते हैं जी हमारा इमाम। फिर उसके बाद अगला जुमला क्या कह देते हैं, लेकिन इमाम से मुलाकात नहीं हो सकती, इमाम से हम मिल नहीं सकते। जो मुश्किल में तुम्हारी मदद कर सकती है, प्यासे का काम है चश्मे को ढूंढना। अपने अंदर तड़पतुम पैदा। एक आलिम रब्बानी के पास उसके शागिर्द ने कहा था मैं इमाम से मुलाकात चाहता हूँ। मैंने चाहता है जी चाहता। मैं इसे कमरे में बंद कर दो। कमरे बंद कर दिया। उनका भूख और प्यासा रखा, 2 दिन 2 रातें भूख और प्यासा रखा। दरवाजा खोला, नीम बेहोश में था। उन्हें हिलाया तो आंख खुलती, कहने लगा पानी पानी पानी। मैं कहा पानी क्यों मांग रहा? उसका पानी की तलब थी और तलब में सो गया। उसका जितनी पानी की तलब की कितनी इमाम की तलब थी ना, कर इमाम की तलब। इमाम से मुलाकात भी हो जाए, इमाम की ज़ियारत भी हो जाए। फिर एक गलत फहमी मेरी कौम के बच्चों के दिलों में डाल दिया, ज़हनों में बिठा दी। किससे पूछो तो इमाम से मिलना चाहता है, वो एक पहला जुमला ये कहेगा हम इसका हल्का। मैं खताकार सा बंदा हूं, मुझ में इतनी ताकत का। अल्लाह सुनो फिर बादशाह का फरमान। मेरे मालिक फरमाते हैं मेरे और मेरे शिया के दरमियान जो पहली गलत फहमी अबलीस मेरे शिया के दिल में डालता वो ये है कि कहाँ हम कहाँ। इमाम फरमाते अगर हमने तुम्हें तुम्हारे किरदार की वजह से दूर रखना होता तो हम अपनी मोहब्बत तेरे दिल में रखते ही क्यों? हमने तुम्हारे दिलों में अपनी विलायत रखी है तो इसलिए कि हमने तुम्हें पसंद किया। मोहब्बत का आगाज हमारी तरफ से। हमने पहले तुम्हें चाहा, तुम्हारी तो अभी शऊर की आंख भी नहीं खुली। जब हमने तेरी रूह पे अपनी विलायत को बचा, फिर हम तुझे ऐसे शजरे में लेके आए जहाँ मोहब्बत याद मोहम्मद। हमने तुझे ऐसी माँ की गोद में उठाया जहाँ आले मोहम्मद की मोहब्बत थी। हमने तुम्हारा बचपन संभाला, हमने तुम्हारी जवानी निखारी, हमने तुम्हारे दिलों में अपनी मोहब्बत, हमने तुम्हें जवान किया था ये सुनने के लिए। कपड़ा पानी से धोया जाता है, गुनहगार को भी कोई करीम चाहिए। ये शफीउल मुज़निबीन है, गुनहगारों की शिफाअत करने वाला। बेशक खतरनाक हद तक करीम है ये साइल को सवाल की शर्मिंदगी से भी बचाता है।
मौला फरमाते हम तुम्हें मिलते हैं, तुम हमें पहचानते हो। हम तुम्हें मिलते हैं, तुम हमें पहचानते हो। अगर बचपन में अपने घर में बच्चों के दिलों में ये बात आप डाल देंगे ना कि हमारा इमाम है, हमें देख रहा है, छोटी छोटी बात पे मारोगे, बेटा ये नहीं करना, इमाम देख रहे हैं। वो बच्चा जो बाप के सामने सिगरेट नहीं पीता, फिर उसके दिल में इमाम का खौफ आएगा, फिर वो गुनाह करते हुए सोचेगा कि वो देख रहा है। वो तो इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। मेरा बादशाह फरमाते तुम गुनाह करके सो जाते हो, मैं अपने आंसुओं से तुम्हारे गुनाह धोता हूं। मैं फरिश्तों से कहता हूं ना लिखना, गलती में कर गया। इसे नहीं खबर कि मैं किसका गुलाम हूं। हम आजाद नहीं हैं, हम गुलाम हैं। हम पाबंद हैं किसी के, हम सांस लेते हैं तो उसकी वजह से। जिलों में इतनी इमाम की मोहब्बत पैदा कर लो, इतनी मोहब्बत पैदा कर लो, जिस माँ का बेटा रात को घर में आए ना, वो सारी रात में सोती। कितने साल हो गए हमारे इमाम सो रहे, हम फिर भी सुकून की नींद सो जाते। हम में से कोई भी रात को सोते हुए नहीं सोच रहा कि कहां रो रहा होगा आज साहब का बेटा। कहां बैठ के लोग रो रहा। जल्दी आए, बड़ा मुश्किल दौर आ गया। मेरा बादशाह अब ज़हूर फरमा, अब तेरे घर की फजीलत पढ़ने के लिए हमें पाबंदियों का सामना। मेरा मालिक हम डर नहीं गए, लेकिन मेरा मालिक अब ज़हूर कर। अब जमाने से आके पूछ कि तेरी दादियों का कसूर क्या था। शबीयतुल-जनाह की बरामदी है। कभी भी इस इंतजार में न रहा करो कि जुलजना हमारे करीब आए तो हम सब इसकी तरफ दौड़ के जाया करो और ज़हन में रखा करो कि इमाम खुद बैठ के इसकी तरफ दौड़ के जाना अली की बेटियों की सुन्नत है। वक्त गुजर गया, बड़ी तेजी से गुजर गया। मेरा जी था मैं तुम्हें इस मुर्तजस का पूरा मज़मून सुना, जिसकी शबीह आज हम बाजारों में लेके आते हैं और जिसकी शबीह के कदमों में सैयदादी अपने हाथ। इस जानवर ने वफा की थी, इस मुर्तजस की मां का नाम मुजल्ली, यमन के बादशाह की थी मलकियत। अमीर अल-मोमिनीन को जब यमन भेजा गया रसूल, तो यमन के बादशाह ने अमीर अल-मोमिनीन को तोहफे तहाइफ दे के भेजा और अमीर अल-मोमिनीन को दरबार में बिठा के यमन के बादशाह बाज़रान ने कहा था, मौला मैं आपको एक खास चीज हदिया करना चाहता हूँ। इमाम ने फरमाया क्या? इसने अपने नौकर से कहा आसमान से मुजल्ली को लेके आया। उसे लेके आया। इसने कहा मुझे खबर है कि हाशमी घोड़ों के शौकीन हैं, आप घोड़ों की फितरत को भी जानते हैं। मौला अमीर अल-मोमिनीन से यमन के बादशाह ने कहा एक मखसूस नस्ल की घोड़ी मेरे पास है। अल्लाह ने फरमाया इसकी सिफ्त क्या है? उसने कहा इसकी पहली सिफ्त ये है, ये मैदान जंग में अपने सवार को गिरने नहीं देती। इसकी दूसरी सिफ्त ये है, ये अपने मालिक के नौकरों को अपने सुमों के साथ मारता। नौकर ने मुजल्ली को लेके यूं सामने आया। वो मुजल्ली 4 कदम चलती थी और अमीर अल-मोमिनीन ने नौकर से कहा दोबारा लेके आ। उसने दोबारा चलाया। मौला ने यमन से बात से कहा इसका कोई बच्चा भी है?
यमन के बादशाह ने देखेगा यार ये आपको कैसे फरमाया हम हैवान की फितरत से ये चलते चलते पीछे मुड़ के देख रही थी इसका कोई बच्चा जी या अली इसका बच्चा अली फरमाया वो क्यों नहीं दिया क्या लगा यार वो तोहफे में देने के काबिल नहीं मौलाना ने फरमाया क्यों क्या लगा जब से वो पैदा हुआ है वो बीमार है ये हिस्ट्री पढ़ो मौला अमीर अल-मोमिनीन ने फरमाया कि हम जानवरों के खसाइल से भी वाकिफ हैं और अयूब से भी वाकिफ बताओ उसे क्या है क्या बीमारी है उसका बड़े बड़े तबीब और हुक्मा बीमारी उसकी बीमारी को कोई नहीं समझ सका मौला फरमाया उसकी बीमारी की निशानी बता उसे सारा दिन खाक में सफर के बैठा रहता असर का वक्त होता है सर उठा के वो इतनी दर्दनाक आवाज निकाला कि हर किसी का दिल दहल जाता ये निशानियां पड़ता गया अली रोते तो मैं उसकी कोई और निशानी बता कहने यार जब जानवरों को हम मैदान में भेजते हैं चरने के लिए ये कुछ नहीं खाता ये टीले पे चला जाता ऊंची आवाज में किसी को बुलाता फिर खाक पे अपना मुंह रखता अमीर अल-मोमिनीन की आवाज है मुझे देखना है उसे इसे सिपाहियों से कहा जाओ लेके आओ मुर्तजिस को उन्होंने कहा शाम का वक्त है ये वक्त उसका आबादी से बाहर टीले का है अमीर अल-मोमिनीन किताबें कहते खुद चल के गए टीले के दूर थे अभी अली ये मुर्तजिस ने अली को आते देखा जल्दी से अपने घुटने जमीन से अली के कदमों पे आकर अपना मुंह रखा अली ने घोड़े को दोनों हाथों में लेके कहा चल तेरा सवार तुझे बुला मुझे नहीं खबर थी कि कराची में मुसायफ के मजमून ऐसे क्या कहने तुम्हारी मोहब्बत के ये 1 घंटे का मजमून है मेरा मुर्तजिस का मौला अमीर अल-मोमिनीन ने कहा मैं इसे साथ लेके जाऊं मौला ने साथ लिया मदीने चले गए शहजादे और शहजादियां आए मौला अमीर अल-मोमिनीन ने यमन के तोहफे और तहाइफ अपनी औलाद में तकसीम की बचपन के हुसैन ने बाप का जाम दाढ़ी चूम के कहते बाबा मेरे लिए कुछ नहीं लेके अली फरमाते तेरे लिए तो खास चीज लेके बाबा वो क्या अली की आवाज है तेरे लिए एक मैं घोड़ा लेके बाबा मुझे तो सवारी करनी है अली की आवाज है मैं चाहता हूं कि तुझे सबसे पहले उसी पे सवार किताबें कहती हैं हुसैन को साथ लेके जब मौला अपने घर से बाहर गए जहां मुर्तजिस खड़ा था इसने हुसैन को आते देखा दौड़ा हुसैन की तरफ ऐसे जैसे कोई मुद्दत का पिछड़ा हुआ किसी से मौला हुसैन के कदमों पर अपना मुंह रखा बचपन के हुसैन ने जी भर के इसे देखा इतना प्यार किया मौला हुसैन ने अली से सवार नहीं अभी हुए थे ये मदीने के बाहर ले जाते काफी देर बैठ के मुर्तजिस से बातें करते एक दिन मौला हुसैन ने कहा बाबा मेरा जी चाहता है कि मैं मुर्तजिस पे सवारी करूं अली के बाद फिर ऐसे नहीं मुझे मदीने के बाजार बंद करवाने लोगों से कहूंगे आज मेरे हुसैन ने सवाल हो मस्जिद में ऐलान हो गया आज हुसैन पहली बार घोड़े की पुष्ट पे सहाबा सफे बांध के खड़े हो गए हुसैन मुर्तजिस पे बैठा
जहां जहां से गुजरता कोई हुसैन का सदका देता, कोई हुसैन के हाथ चूमता। खबर घर पहुंच गई कि हुसैन मदीने के बाजार में घोड़े पे बैठे। रसूल की बेटी की आवाज, अम्मा फिजा हुसैन को कह जरा दरवाजे पे आ। बीबी ने पर्दे के पीछे खड़े होकर हुसैन को आते हुए देखा। बीबी रो के कहती, अम्मा फिजा जल्दी जा, दो जौ लेके आ। बीबी ने चादर में जो लेके मुर्तजिस के आगे किए, मुर्तजिस के आगे करके बीबी ने रो के कहा, मैं चादर में जो गिरा रही हूँ, सिर्फ एक बात की लाज रखना, मेरा हुसैन घोड़े से गिरा। मेरा हुसैन जब तेरी पुरुष से गिरे, मेरा हुसैन एहतियात से उतारना। बस किताबें कह रही है इतनी वफा की है जानवर हुसैन के साथ। पागल नहीं है हम शिया, क्या हम हुसैन के इस जुलजना की शबी निकालते हैं। जुलजना इसका नाम नहीं, जुलजना कहते हैं दो ऊपर होगा। 10 मुहर्रम को दोनों तरफ तीर इतने लग गए थे, दूर से भागता हुआ आता तो ऐसे लगता जैसे पड़ रहे। आखिरी लम्हे में आके इसने मौला हुसैन के कदमों पे सर रखा। जब मौला हुसैन घोड़े की जीन से गिरे हैं ना, एक सदर पड़ा हुआ कराची ने मातम का हक अदा किया। तुम्हारा हक बनता है ये सदर कहना। जब मौला घोड़े की जीन से गिर गए, ये चक्कर लगा के बागें टूटी हुई, चारों तरफ तीर और नेज़े लगे हुए थे। हुसैन के कदमों पे मुंह रखे, मौला बता मेरी गलती से गिरा है या अपनी मर्जी से गिरा? हुसैन रो के कहते, न तेरी गलती थी न मेरी मर्जी थी, गिरा गई मुझे नानी की उम्र। इतना कहना था, देख के कहने लगा, मौला चढ़ मेरी पुश पे, मैं तुझे मदीने छोड़ के आऊं। हुसैन रो के क्या करूंगा मैं मदीने जाके? सुलझना की आवाज आई, आ मेरी पुश पे, मैं तुझे नजब छोड़ के आऊं। फिर मैं नहीं जाना मैंने बाबा जी के पास, आवाज दे रहा, आ मेरी पुश पे, मैं तुझे बहन के खैमे तक छोड़ा। अगला जुमला मातम करके सुना, हुसैन की आवाज आई, मुर्तजिस मेरा तेरे सिवा बचा कोई नहीं, एक एहसान करेगा, रो के तो हुक्म कर। हुसैन का मैं बड़ा जख्मी हो गया हूं, अपनी गर्दन झुका, मैं तेरे गले में बाहें डालूं, एक बार मुझे अकबर की लाश में ले जा, मुझे बेटे का चेहरा दिखा। एक बार मुझे अकबर दिखा दे। और मेरा मुअज्जर बेटा शहादत में मुकम्मल नहीं पड़ी। मेरी जिंदगी का असूल रहा है, मैंने करबला के शोहदा की शहादत 10 मुहर्रम तक मैं 10 दिनों में पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद मातमी भी हूँ, जंजीर सन भी हूँ। मुझसे ये दर्द बार बार नहीं पढ़े जाते। एक दर्द पढ़ने लगा हूँ, वो मैं मिन्नत करूंगा, बर्दाश्त कर लेना। तुम्हें हुसैन का वास्ता, मुझ सैयद बैठा हो तो मुझे माफ कर देना। मैं एक दर्द पढ़ने लगा हूँ, मालिक हुसैन का। इसी पे शबी की बरामदगी हो जाएगी, इसी पे मातम का हक अदा करेगा। जो करबला के ज़ाहिर बैठे वो मेरी गवाही देने लगते हैं, ताकि मुझसे रवायत पढ़ना आसान हो। मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हरम में एक दरवाजा है, बाब सिदरा, उसके सामने बाजार है, उसे कहते शाहराह सिदरा। उस बाजार के बिल्कुल आखिर में जाओ तो नहर अलकमा है। नहर अलकमा के किनारे में एक मस्जिद है, जिसे कहते हैं मस्जिद साहिब उस ज़मान। जाहिर बैठे गवाही है जी, जो देख चुके उन्होंने गवाही दे दी, जो नहीं गए मैं मिंबर पे दुआ कर रहा हूं, मेरा मौला तुम्हें इसी साल ले। वो मस्जिद है, उसे कहते हैं मस्जिद साहिब उस ज़मान। उस मस्जिद की फजीलत क्या है? ज़ायरीन जब नहर अलकमा की ज़ियारत करके वापस आते हैं और इमाम सादिक के बाग से होके आते हैं, तो सलार काफिला कहता है इस मस्जिद में रुको, यहाँ 2 रकात नमाज हदिया करो सरकार वली असर को। मोमिनीन पूछते हैं, ज़ायरीन पूछते हैं कि वजह। सलार कहते हैं कि जब मेरा मालिक इमाम ज़माना करबला की ज़ियारत के लिए था तो मौला ने ये मस्जिद खुद बनवाई है। मौला यहाँ आके पहले 2 रकात नमाज ज़ियारत हुसैन पढ़ते, फिर यहाँ से नंगे पांव चल के अपने दादा हुसैन को सलाम करते। ये एक फजीलत है। इस मस्जिद का एक दर्द है, जो दर्द उलमा से तस्दीक करवाने।
ये मौला ने यहाँ मस्जिद क्यों बनवाई? जब मौला हुसैन घोड़े की जीन से गिरे थे तो यहाँ गिरे थे। अब जो हो आए हैं वो नहीं जाने वालों को मेरी तरफ से तसल्ली करवा देना ताकि वो मातम करे। उस मस्जिद में खड़े होकर देखो तो इमाम की जमी काफी दूर, इमाम की जमी तक पहुंचने के लिए बंदे को 20 से 25 मिनट दरकार, वो काफी रास्ता है। मैं 2009 था, मेरा जमाना तालिब इल्मी था, मैं पहली बार करबला गया। मैं करबला का सफरनामा लिख रहा था। मैं वहां गया तो मैंने पूछा इस मस्जिद की फजीलत। उन्होंने कहा इमाम ज़माना ने बनवाई है। मैंने कहा वजह? उन्होंने कहा यहाँ हुसैन घोड़े से गिरे थे। जो ही मैंने ये लिखा, मैं मिंबर पे हूँ, गाजी के अलम को ज़ामन बना के जुमला पढ़ लगा। मैं फौरन सोचने लगा गिरे यहाँ थे, दफन वहां। ये मौला हुसैन अगर यहां गिरे थे तो टीला ज़ैनबिया के सामने वो जो रवायत है, मैं सोच में पड़ गया। जितनी देर में मस्जिद में रहा मैं रोता, मौला गिरे यहां, मौला आपको तो उठाने वाला ही कोई नहीं था। मेरा बादशाह तूने अकबर उठाया, तूने गाजी उठाया, तूने कासिम की लाश सुम्मों के नीचे से खींची। मेरा बादशाह तुझे यहां से वहां कौन ले गया? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट पढ़ के मैं मिंबर छोड़ने लगा। अगर तुमने सुन लिया तो ये बारका की दीवारें रोएंगी। कोई बगैर खुश्क आंखें यहां से नहीं जाएगा, हर आंख बहेगी। मौला गिरे यहां, दफन वहां। मैं चलता रहा, रोता रहा, चलता रहा। मगरिबैन की नमाज मैंने बादशाह हुसैन के हरम में पढ़ी। नमाज पढ़ते भी मेरे ज़हन में एक ही ख्याल, गिरे वहां थे। नमाज खत्म हुई, मैं मौला हुसैन की जरी पे गया। मैंने बादशाह की जरी पे हाथ रख कहा मेरा मालिक गिरे वहां थे, यहां तक कौन ले गया? कराची वालों मैं गलत पढ़ूं, मुझे गाजी माफ न करे, तू बर्दाश्त कर ले, तू जाने और फिर अब्बास जाने। मैं जियारत करके बाहर आया, एक सियाह अमामे में आलम दीन जियारत वाली किताब हाथ में उठा के खड़े थे। मैं उनके करीब आके खड़ा हो गया। मैंने कहा जी आप बर्रे सगीर से हैं? उन्होंने कहा मेरा ताल्लुक हिंदुस्तान से है। मैंने कहा उर्दू समझ सकते हैं? उन्होंने कहा समझ सकता हूँ। मैंने कहा मैं पाकिस्तान का जाकर हूँ, एक रिवायत ने मुझे परेशान कर दिया है। हुसैन गिरे वहां थे, उसने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा दफन यहाँ है, उसने कहा बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा पूछना सिर्फ इतना चाहता हूँ, हुसैन को वहां से यहाँ तक लेके कौन आया था? मैं गलत पढ़ूं, मुझे गाजी माफ न करे। उस सैयद ने अमामा सर से उतारा, उसने जियारत की किताब को बंद किया, उसने हुसैन की जरी की तरफ हाथ किया। उसका तूने पूछा है? मुझे कब्र हुसैन की कसम है, हुसैन घोड़े की सीट से गिरे। शिमर ने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, ये हुसैन को लेके चला। एक काले बुर्के वाली बीबी रो रो के कह रही थी हाथ निकाल, और मेरा लाडला बेटा, और मैंने चकिया